बद्रीनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा है, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक। अलकनंदा के किनारे बसा एक खूबसूरत मंदिर, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। पर इन खूबसूरत पहाड़ों में छुपा है कुछ ऐसे राज जिनका आज भी हमें पता नहीं है। कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है, कुछ ऐसा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी इन पहाड़ों पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो, जो एक डरावनी याद बनकर हमसे जुड़ जाता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही चार दोस्तों की है, जो गए तो थे उत्तराखंड की खूबसूरती का लुत्फ उठाने, पर उन्हें क्या पता था वहाँ कुछ ऐसा उनको इंतजार कर रहा है। तो ये चार दोस्त थे, करण, अमन, सन्नी और सुमित। इन्हें शुरू से ही घूमने का बहुत शौक था, इसलिए ये चल दिए उत्तराखंड के एक नए एक्सपीरियंस के लिए। और वहाँ से लौटते टाइम जो हुआ, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रात के समय इनकी कार अंधेरे से भरी सुनसान पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूर तक घने जंगल और खामोशी और हवा की चीखती आवाज। कार के अंदर हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, पर सबके चेहरों पर एक अजीब सी थकान के साथ हल्की हल्की चिंता के भाव थे, जैसे कुछ गलत होने वाला है। शायद इसी को बोलते हैं पूर्वाभास, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। इसी खामोशी को तोड़ने के लिए अमन बोलता है, इस रोड पर इतनी खामोशी क्यों है? कहीं गूगल मैप ने हमें कोई शॉर्टकट तो नहीं बता दिया? तभी सन्नी बोलता है, ये जंगल का रास्ता है, वो भी पहाड़ों में, यहाँ ऐसा ही होता है। तभी इन्हें रोड की साइड एक ढाबा दिखाई देता है, एक पुराना जंगल का ढाबा, जिसकी रोशनी भी धीमी पड़ गई थी। और वहाँ बैठा था एक बुजुर्ग आदमी। ये चारों वहाँ चाय के दो घूंट पीने के लिए रुकने का सोचते हैं। हालांकि उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था, पर जैसे इस पहाड़ की लंबी और थका देने वाली रात ने उन्हें मजबूर कर दिया हो रुकने के लिए। तभी करण बोलता है, बाबा चाय मिलेगी क्या? और वो बुजुर्ग बाबा उसकी तरफ एक ठंडी कपकपा देने वाली नज़र से घूरते हैं, एक ऐसी नज़र जो उसके दिल को खौफ से भर देती है। और तभी वो बुजुर्ग बाबा उठकर चाय बनाने लग जाते हैं। इस वक्त उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। तभी सुमित बोलता है, भाई ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो उसकी बात बीच में काट कर सन्नी बोलता है, तू तो है ही डरपोक, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। पर यह ऐसी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो ये लोग चाह कर भी भूल नहीं पाने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारों भी जानते थे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी इनकी नज़र बाबा के पैरों पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही इनके दिल में सिरन दौड़ जाती है और ये चारों कार की तरफ दौड़ पड़ते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी बैठो, यह कोई इंसान नहीं है। और कार को स्टार्ट करने की ट्राई करने लगते हैं। घर घर
कार की आवाज़ इनके कानों में पड़ती है। सन्नी कार को स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा था, बार बार, एक बार, दो बार, पर तभी किसी तरह कार स्टार्ट हो जाती है। अमन चीखते हुए बोलता है, जल्दी कर यार, भगा यहाँ से। तूने देखा नहीं उसके पैर ही नहीं थे। और वो तेजी से कार भगाने लगता है। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर यह आत्मा इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें बार बार वही ढाबा दिख रहा था। करण बोलता है, रोकिए मत, चलता रहे। सुमित बोलता है, ये क्या है यार, मुझे लगता है आज हम मरने वाले हैं। डर की वजह से उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी हो गई थी, पर यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर ये रुकते नहीं और वहां से दूर निकल जाते हैं और एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं। तब तक सुबह हो गई थी और ये लोकल को अपनी आप बीती बताते हैं, जो इन्हें बोलते हैं, तुम लोग बहुत लकी हो, तुम्हारा सामना छलावे के साथ हुआ था, जिसे पहाड़ी भाषा में छैल बोलते हैं। ये मुसाफिरों को भटका देता है, पर लगता है तुम्हारे ऊपर भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद था। दोस्तों, पहाड़ों पर ऐसे छलावों का सामना होता रहता है। पहाड़ों पर ऐसी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ।